और वो पावर खो रहे हो। पावर हम सब अपना जीवन को, बचपन से बच्चे लगे हैं पावर खोने में, पावर खो देते हैं तो दिमाग खराब, शरीर खराब, सब खराब हो जाता है। इसलिए नाम जप करो, कोई व्यसन मत करो, कोई गंदे आचरण मत करो। मंजू जी जयपुर से। राधे राधे गुरुदेव जी राधे राधे महाराज जी। महाराज जी इनकी एक शंका है कि महाराज जी आजकल क्या होता है कि फोन आदि पे, व्हाट्सएप आदि पे बहुत सारे लोग मतलब राधा कृष्ण की छवि भेज दी, वैष्णो देवी जी की छवि भेज दी, तो ऐसे ऐसे करते मोबाइल की एक लिमिटेड मेमोरी होती है महाराज जी, उसमें भरती जाती हैं। बट जैसे अभी जब उनको खाली करना होता है तो कह रहे कि बड़ा संशय होता है कि उसको डिलीट मार देंगे, कोई अपराध तो नहीं लग जाएगा? नहीं, उसमें क्या अपराध है डिलीट कर ऐसे अपराध थोड़ी है, ऐसे कोई अपराध नहीं। बहुत थोड़ा विशाल हृदय बनाइए, थोड़ी बुद्धि को प्रवीण कीजिए, ऐसे नहीं कि मतलब वो कह रहे हैं कि अंदर और हमारी तो प्रार्थना है कि मोबाइल का प्रयोग बहुत सावधानी से कीजिए, बहुत सावधानी से। कितने परिवार मोबाइल से बर्बाद हो रहे हैं। पहली बात तो वो जुआ खेलना, उसमें दिखाते हैं 5 मिनट में करोड़पति बन गया ये। अब ये नए नए बच्चे सोचते हैं बातें ही बन गई ना 5 मिनट में। अब पापा की जेब खाली कर, मम्मी की जेब खाली करके और सब गेम लगा दियो, जब हार गए तो सुसाइड सोचते हैं। अच्छा, और भी बात है, अब आपके पास मोबाइल है, आपका ब्याह हो चुका है, अब वो ऐसे ऐसे बनावटी रूप करके आपको दोस्ती का ऑफर देंगे और आप दोस्ती में आ गए तो मिटिया मेट हो जाएंगे, मिटिया मेट हो जाए। बहुत संभाल के मोबाइल को, उसमें अपराध नहीं लगेगा डिलीट करने में, इसमें अपराध लगेगा, इससे बचो। हाँ, कोई दोस्त मत बनाओ मोबाइल में देख करके, ये बहुत खतरनाक। ऐसे हम कितने परिवारों को देखा है गिरते हुए। बहुत मोबाइल बहुत अच्छी चीज है, आपको यहाँ वृंदावन लाया है नहीं ले, वही तो लाया है, लेकिन मोबाइल में एक पक्ष में दोष भी हैं, उन दोषों से बचिए। गंदी बातें देखोगे, गंदे लोगों का संग भी कर सकते हो मोबाइल से, गंदी क्रियाएं को देख करके गंदी क्रिया करने की इच्छा जागृत हो सकती है। इसलिए सबसे प्रार्थना है, वो जो उसका निगेटिव पार्ट है उस पे मत घुसो, पॉजिटिव पार्ट। कभी किसी को सूचना देनी है, एम्बुलेंस, पुलिस, बहुत अच्छा है। सत्संग सुनना है किसी भी संत का, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे काम की चीज है, लेकिन उसका जो निगेटिव पार्ट है उस पर मत जाइए, वो बहुत खतरनाक है। नई नई बहुएं हैं, नए नए बच्चे हैं, और बस वो मित्रता का ऑफर होता है और अपने को करोड़पति अरबपति दिखा देते हैं। वो जा करके जब वहां गए तो करोड़पति ने एकदम ही फ्रॉड था, फिर वो तो मतलब खतरे में जीवन पड़ जाता है। इसलिए ऐसे मोबाइल से देख के ना तो बच्ची कोई दोस्त बनावे, ना बच्चा बनावे, ना बहू बनावे, नहीं तो बहुत खतरनाक है। इसलिए थोड़ा निगेटिव पार्ट जो मोबाइल में है उससे बचा जाए। मल्लिका संदीप कुमार जी। राधे राधे प्रभु जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी कह रहे हैं कि पिछले 14 साल से ये अपने व्यक्तिगत और प्रोफेशनली बहुत डिस्टर्ब चल रहे हैं, क्योंकि कह रहे हैं कि जो अच्छा कार्य करते हैं या प्रार्थना करते हैं तो उसका बहुत समय बाद इनको परिणाम नजर आता है, बट कुछ भी रॉन्ग कर दें, नेगेटिव कर दें, गलत कर दें तो उसका परिणाम बहुत जल्दी आ जाता है। कैसे? कत्ल किया तो 10 वर्ष तो मुकदमा चलता रहता, फिर इसके बाद 20 वर्ष की सजा होती। समझ रहे ना? कौन सा ऐसा कार्य है कि तुरंत करो तुरंत परिणाम मिल जाए? हमें बताओ। कोई भी अगर गलत आचरण भी करता है तो पुलिस ले जाती है, कार्रवाई होती है, मुकदमा चलता है 6 महीने, साल भर, किसी किसी का तो 10-10 साल मुकदमा घसीट जाता है, फिर फाइनल में आता है कि फांसी दो या सजा मिले। किसान खेती बोता है तो तुरंत फसल काट लेता है क्या? तो फिर आप कैसे ऐसे प्रमाणित कर सकती है कि सत्कर्म जो है बहुत विलंब से फल देता है और असत्कर्म तुरंत फल देता है? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं। आपकी सोच में फर्क है, ऐसा नहीं है। नहीं तो अगर नकारात्मक क्रियाओं के तो जितने पापी लोग हैं सब कुछ होता है क्या? कुछ नहीं होता। सालों मुकद बहुत से ऐसे लोग हैं पापाचरण करते हैं। आप ही सोचिए, आपने ही इस जन्म में कितने पापाचरण किए, क्या तुरंत उनका परिणाम आ गया क्या? तो आप पुण्य करेंगे तो तुरंत परिणाम आ जाएगा क्या? पुण्य का, भगवत चिंतन का तुरंत परिणाम यह है कि आपके पाप नष्ट होंगे, आपके हृदय में जलन होगी, आपके मन में बहुत सी तरंगें पाप आचरण की उठेंगी, वो निकलेंगी। और जब ये पूरा पाप नष्ट हो जाएगा तब आपको भजन करते करते रोना आने लगेगा, आनंद आने लगेगा, प्रभु से प्रेम होने लगे। पर इसमें समय लगेगा, और अगर कामना करते हो तो फिर उतना भजन करना पड़ेगा जितने की कामना है आपकी,
फिर उसकी कामना की पूर्ति होगी। ऐसे थोड़ी होता कि भगवान से मांगा और भगवान दे देंगे। क्यों दे देंगे? तुम भगवान को क्या मानते हो भाई? क्यों दे देंगे? भगवान ने जितना दिया उसका तो दुरुपयोग कर रहे हो, आगे क्यों दे देंगे? बुद्धि दी, मन दिया, उसे तो पाप कर रहे हो, उससे तो मनमानी आचरण कर रहे हो। भगवान ने ही तो दिया है, तो अब और देने की योग्यता। 100 रुपया दिए जाए, सही ढंग से खर्चा करो, 1000 का अधिकार हो गया। 1000 सही तो 1 लाख का अधिकार हो गया। यहाँ तो 100 रुपया ही बर्बाद कर दिए। पूरे जन्म के जन्म बर्बाद करते आ रहे, ये भी बर्बाद कर रहे हैं। अगर हम सत्य मार्ग से चलें, परोपकार करें, जितेंद्री बने, संयमी बने, भजनानंदी बने, अभी आनंद आ जाए। तो हमें तो सखी ऐसा नहीं लगता कि नकारात्मक। किसका प्रश्न है? क्यों, आप बताइए। जैसे कि लोग बहुत फायदा उठाते हैं, जो कोई इंसान धर्म से चलता है, अच्छे कर्म करते हैं, लोग उसका फायदा उठाने की कोशिश। तो हम तो पूरे जीवन में हाथ जोड़े तैयार, हमारा हमसे फायदा ही ले लो सब लोग। हम तो चाहते हैं कि हमारा जीवन तभी सार्थक है जब हमसे लोग फायदा उठा लें। क्यों? शरीर शोषण की बात अगर है तो वो फायदा नहीं है, वो राक्षस है। चाहे कोई भी हो, उसको कानून के द्वारा दंड दिया जाए। हम इस बात में सम्मिलित नहीं, लेकिन हमारे गुण से, हमारे वस्तु से, हमारे धन से, हमारे आचरणों से अगर किसी को फायदा होता है तो हमारा जीवन धन्य है। समझ रहे ना? अगर वो शरीर शोषण की बात है, आपका स्त्री शरीर है, अगर उसे फायदे से जोड़ रहे तो कानूनी सहयोग लेकर के उसे दंड देना चाहिए, कोई भी हो। अगर हमारे गुण से, हमारे व्यापार से, हमारे व्यवहार से, हमारे वचनों से किसी को फायदा होता है, अच्छी बात है। कबीरा खुद को ठगाइए, इससे हमें लाभ मिलेगा, भगवान की कृपा मिलेगी। आप समझ रहे हो ना? हाँ, हम दूसरों के काम आ जाए, है जिंदगी उसी की जो औरों के काम आए ना। हाँ, ये बहुत बड़ी रहस्य की बात है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। हमारे वचन से, हमारे आचरण से, हमारे व्यापार से, हमारे कर्म से अगर किसी को लाभ मिलता है तो भगवान ने हमारा जीवन धन्य कर दिया। किसी और को सुख मिले, दुख तो नहीं देते ना, तो हमारे को कोई क्या ठगेगा? बात समझो, भगवान से जब हम जुड़े तो क्या ठगेगा? इधर से तुम थोड़ा नुकसान करोगे, बहुत बड़ा लाभ प्रदान कर देगा। तो हमें लगता है कि थोड़ा सोच को पॉजिटिव किया जाए। निगेटिव सोच आपको ही डिप्रेशन में डाल देगी कि मैं तो सबके लिए अच्छा करती हूँ, सब मेरे लिए बुरा करते हैं। धीरे 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 आप अपने से भी डरने लगेंगी। आपकी सोच ही आपको परेशान कर देगी। इसको काटिए विवेक के द्वारा और इसको पॉजिटिव कीजिए, नहीं तो परेशान। निगेटिव सोच ही तो डिप्रेशन में पहुंचा देती है। ये आदमी क्यों देख रहा है ऐसे? वो बेमतलब कुछ शक है उसको, वो बेमतलब सोचता रहता है, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा, वो डरता रहता है। डिप्रेशन जब बढ़ता है ना तो ऐसा भी। इसलिए सोच को संभालो, सोच, और सोच संभलेगी राधा राधा से। अगर नाम जप नहीं करोगे तो ताकत नहीं तुम्हारी की, तो अपनी सोच को बदल लो। बैठे बैठे वो आपको जलाती रहेगी। भगवान का नाम ही सोच बदलता है। तो खूब नाम जप करो, राधा राधा नाम जप करो जी। जब गुरुजनों के आश्रमों की सेवा की व्यवस्था मिले तो उसमें पहला नियम ले ले, प्राण चाहे निकल जाए, कभी हम गुरुजनों की मर्यादा के विपरीत नहीं चलेंगे। क्योंकि आश्रम आदि का जब सेवन होता है और यदि हमारी भगवत चरणारविंद में पूर्ण समर्पण वृत्ति नहीं हुई तो हमारी इंद्रियां और मन चंचल होने का अवसर होता है। तो हमें इस बात में सदैव सावधान रहना है कि साधु खाए पिए भगवद आश्रित पड़ा रहे तो भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पर यदि इंद्रियों का संयम न हुआ, मन का संयम न हुआ, तो फिर मार्ग बहुत ही बुरी तरह से अंधकार में हो जाता है। तो ये जो वैभव है, को नर अस जन्मा जगमाही, प्रभुता पाहि जाय मद नाही। तो नर तो प्रभुता पा करके मद से युक्त हो सकता है, लेकिन दास नहीं, भगवान का दास नहीं। जो भगवान के दासत्व से है उसके हृदय में। तो ये तीन ही बातें हैं हम साधुओं को पूरे जीवन भर ललकारती रहती हैं, कंचन, कामिनी और कीर्ति। बस इनसे सर झुका के निकल गया तो त्रिगुण माया से पार हो गया, और जो इनमें खेलने लगा तो फिर मार्ग अंधकार में हो जाता है। इसीलिए ये बहुत दुर्लभ अवसर मिला है गुरुजनों के आश्रमों की सेवा कर